This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Cloth Store, and by Madina Chicken World. हम लोगों ने जब देखा कि हमारी हालत बद से बदतर हो रही है, हमारे पास सिर्फ दो चॉइस थे। या तो हम खामोश होकर ये तमाशा देखते रहें या इसके खिलाफ हम उठ खड़े हों। कुछ नौजवान उठ खड़े हुए 2009 में अज़म किए कि अब जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, जो बर्बरियत हमारे ऊपर हो रही है, हम इसको अब सहेंगे नहीं, इसके खिलाफ हम उठ खड़े होंगे। वो जो नौजवानों की जमात, वो जो बुजुर्गों की जमात, वो जो पढ़े लिखों की जमात, वो जो वॉइसलेस की वॉइस बनने वाली जमात, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है मेरे दोस्तों। आपको अगर कायद देखना है, हमारा आपको अगर देखना है तो कुरान और सुन्नत को देखना होगा कि वोट की शरई हैसियत क्या है कुरान में। कायद और हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए उसको कुरान में परखो, रोडों पर नहीं, रोडों पर नहीं, घरों में बैठकर मसाइल को हल करने वाले नहीं, जो उम्मत में चलत फिरत करके लोगों के मसाइल को हल करता हो। ಈ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸಿನ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಓಟು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಓಟು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಓಟು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ 10 ಕೈಯಿಂದ 100 ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾರ್ತ್ನ MLA ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸಿನ್ ಭಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸಿನ್ ಭಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಗೆಳೆಯರೇ। कांग्रेस बहुत बड़ा धोखा करी मुसलमानों से, सब बोलेंगे, मगर वोट किसे करेंगे भाई करके पूछो, वो जवाब देंगे कांग्रेस को ही करेंगे भाई। क्यों भाई? वो बोलेंगे कांग्रेस हमारी मजबूरी भाई, कांग्रेस हमारी मजबूरी भाई। ये ऐसा ही बन गया क्या मुसलमानों के अंदर? ऑटोमेटिक हो गया क्या? ये एक सोची समझी एक प्लान्ड चाल है ये। इस चाल में, इस ड्रामे में हिंदुस्तान का मुसलमान तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक फंसा हुआ है। हिंदू कौम के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर संघ परिवार के लोग, RSS के लोग, बीजेपी के लोग एक चाल चले। वो क्या चाल है? वो मुसलमानों को और ईसाइयों को बताकर हिंदू कौम के अंदर डर फैलाए। अरे मुसलमान बड़े खतरनाक लोग, इन्हों जो है 600-700 साल जब हुकूमत करे इंडिया में, पूरे मंदिरों को तोड़े, इन्हों सबको मस्जिद बनाए, सब हिंदू बहनों के साथ जुल्म करे, इन्हों खतरनाक लोग, इन्हों बड़े खतरनाक, इन्हों फिर हुकूमत में आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है, इनको तुम्हें हुकूमत में आने नहीं देना है, उनको रोकना है। आप रोकने के लिए पूरे संगठित हो जाओ, पूरे जुड़ जाओ, जुड़कर संघ परिवार में, बीजेपी में, RSS में आ जाओ। उनके दिमाग में डर डाल के भर दिए। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ लेकर ही किसे हराने के लिए? योगी को हराने के लिए। ठीक है, ये दोनों मिलकर लड़के 5 लाख वोट लिए गोरखपुर में। एक बात तो वाज़े तौर पर क्लियर हो गई, योगी को भी हरा सकती, मोदी को भी हरा सकती। शर्त यह है, ये बड़े सेकुलर पार्टियां, ये धोखेबाजा ही इन्हों मिलकर खड़ना। ये तारीखी शहर, ये ऐतिहासिक शहर, इसकी सरजमीन बहुत जिम्मेदारी से इस बार बिहेव करना पड़ेगा। इधर जो 1,20,000 के करीब जो मुसलमान वोटर है, तकरीबन 20-25 हजार दलित वोटर है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मोहसिन की
इलेक्शन नहीं, ये हमारा इलेक्शन है। हम लोग ये मैदान में कूदना चाहिए, कूद कर लड़ना चाहिए, लड़कर मोहसिन को जिताकर हम असेंबली भेजना है। कई पार्टियां रियासती वो नेशनल की पार्टियां आपके सामने भीख मांगती हैं और उनका वजूद देखिए इतना हल्का हो चुका है, क्योंकि वो आपके साथ मक्कारियां यारी करी, वो सारी अक़वाम के साथ मक्कारियां और यारी करी और सारी अक़वाम ने उसको धुतकार दिया और हमारी कौम है कि आज उसको सर पर लेकर के घूमती है। माज़रत चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि आप बुजुर्ग लोग हैं, आपने यहां से क़यादत को तक़वियत दी थी, वो क़यादत को सद सलाम मेरा, मैंने माना था उसको क़यादत, मैंने भी झंडा लेकर के उस क़यादत के पीछे फिरा था, मरहूम अलहाज कमरुल इस्लाम साहब के पीछे। मैंने अपने बुजुर्ग के जैसा उनको मान करके चला था, क्योंकि उनकी जुबान के अंदर दम था, वो वलवला थी, वो फिक्र था, वो सोचते भी तो दूरअंदेशी से सोचते थे, उनके अंदर कौम मिल्लत का भी जज्बा था, सारी इंसानियत की भी फिक्र थी, मैंने करीब से देखा था। लेकिन आज जिस तरह आपने वो क़यादत को परवान चढ़ाया था, आज अपनी जिम्मेदारी बांधकर आप अपनी तकदीर बदलने के लिए, वो नौजवानों की तकदीर बदलने के लिए, वो माओ बहनों की हिफाजत के लिए अगर आप कमर बस्ता हो जाएं तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं आपको कि मैं हर हद तक का पहुंच करके कानून के दायरे में रह करके आपके हुक्म को ला करके आपकी झोली में डालूंगा। और दोस्तों की, नौजवान भाइयों की अगर दुआएं और उनका साथ और ताउन मेरे साथ रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुलबर्गा फिर एक बार अपनी परवान की तरफ चढ़ेगा, वो अपनी लह में बहेगा, क्योंकि तारीख गवाह है, ये कौम गुलबर्गा की, ये मुसलमान, दलित, आदिवासी जो लोग मजलूम तबकात हैं, वो कभी भी किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, घबराए नहीं। आज खौफ डाल करके, खौफ के जरिए से ओन डांटने की आज सियासत चली जा रही है। कांग्रेस या जेडीएस ये उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम बीजेपी और आरएसएस को मानते हैं, वरना इनकी हालत जेलों में होती थी, ये पाबंदियां लग करके खत्म होती थी, ये सेकुलर की बात करने वाले सेकुलरिज्म को कायम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मुसलमानों की तंजीम या पार्टी कहते हैं लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। एडवोकेट सिद्धप्पा पुजारी जैसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और कई दलित हमारे साथ मौजूद हैं। याद रखिए, इंसाफ देना इस्लाम का शेवा है, इस्लाम का हकीकत में इंसाफ देना उसका मंशा और मंशूर है। जिस तरह से माहौल गुजरा था, दानम्मा मेरी और आपकी बेटी भी थी और बहन भी थी। आज जुल्म का बड़ा वलवला उबाल आ चुका है, हमें रोकने की जिम्मेदारी है। ये मुल्क के कानून ने दी है और इस्लाम ने दी है कि आप इस मुल्क के अंदर अमन कायम करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पेश करने की जरूरत है। अगर आप नहीं पेश करेंगे तो इस मुल्क के अंदर आपका भी जीना दोबल और आखिरत में भी अल्लाह को जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। मोमिनपुरा में जो पब्लिक प्रोग्राम आज था, तकरीबन 500-600 लोग जो है इस प्रोग्राम में आकर पार्टिसिपेट किए, लोकल क्राउड, और क़रीब के पूरे जो इधर के इस मोहल्ले के रहने वाले इस प्रोग्राम को सुने बड़े इत्मीनान से कि हमारा मैसेज बहुत क्लियर है कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए, इस देश के माइनॉरिटीज़ के अंदर जो खौफ है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो संघ परिवार और कांग्रेस का जिस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स को समझकर हम लोग को उभर कर आने के लिए एक जद्दोजहद की ज़रूरत है। वो जद्दोजहद में इधर के लोगों को हम लोग आगाह किए और उनको रिक्वेस्ट किए कि हमारे इस मूवमेंट के साथ जुड़ो, और गुलबर्गा के जो हमारे उम्मीदवार है मोहसिन साहब, इनको जो है एड़ी चोटी का कोशिश लगाकर आप सब मिलकर उसको कामयाब कराओ बोलकर आज का प्रोग्राम का मकसद था। और इधर की पब्लिक जो है बहुत खुश है, इधर की पब्लिक बहुत उम्मीद से है कि मोहसिन साहब जो है इधर बहुत ज़्यादातर वोट लेकर ज़बरदस्त एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ इधर कामयाब हो जाएंगे। और यही जो इनका एनर्जी है, यही जो इनका जो होप है, इसको और हम लोग बूस्ट करना है। इसके लिए यहाँ की हालात के बारे में थोड़ा जायज़ा भी मुझे लेना था, उसके लिए मैं आया।
तो इधर और हम फंड्स और हम लोग मैन पावर डालकर इधर का इलेक्शन हम लोग ज़रूर लड़ेंगे। ज़्यादा मैन पावर रिसोर्सेज की इधर ज़रूरत है, वो सब हम लोग इधर देकर इधर का इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग इंशाअल्लाह यही इलाके में आकर 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह लड्डू बांटेंगे। जिस तरह का पब्लिक गैदरिंग था उससे बहुत अच्छा एक मोटिवेशन रहा। उसके साथ साथ कई बुज़ुर्ग मिल कर के मुझे जो है फीडबैक दिए और दुआएं दी, अपने बगलगैर किए। तो मुझे ये लग रहा है कि हालात को चेंज करने के लिए अब गुलबर्गा की अवाम मुत्तहद हो चुकी है। एक बहुत ही चैलेंजफुल टास्क को लेकर के जो है ना आगे बढ़ते जा रही है, जिससे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत ही कामयाब और कारगर रहेगा। और यहाँ के सभी लोग जो सेकुलर धारा में रहना चाहते हैं उनके लिए हम लोग एक बेहतरीन रोल करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा से हर कौम के लिए, हर जुल्म हो रहे सो जुल्म के ख़िलाफ़ हम खड़े थे, खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ये अगर कामयाबी मिलती है तो गुलबर्गा के लिए इंशाअल्लाह बहुत कुछ काम करने का मौका मिलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम करने वाली पार्टी है और हम ये तयक़ुन दिलाते हैं गुलबर्गा के लोगों से, काम करने वालों को अगर लाएंगे तो हम काम का बदला काम मिलेगा। सिर्फ बातें करने वाले, करोड़ों रुपए खर्चा करने वालों को अगर देखकर उनको लाएंगे तो 25,000 करोड़ डालने वाले 200 करोड़ कमा के जाएंगे। ये सीधी सीधी बात है। जो 20-25 करोड़ रुपए डालते हैं इलेक्शन में वो अल्लाह के नाम पे नहीं छोड़ेंगे, 200-250 करोड़ करने के लिए काम करेंगे। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World.